नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। और हम यहाँ पर करते हैं यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की तैयारी। तो आज का ये वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य से जो नाम बार बार पूछा जाता है वो है भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। ऐसे तो हमने कई साहित्यकारों को अपने हिंदी साहित्य के सिलेबस के अंतर्गत पढ़ा हुआ है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी वाला जो चैप्टर है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, वही तुलसीदास जी जिन्होंने अवधी भाषा में अमर कृति रामचरितमानस की रचना की है। लेकिन एग्ज़ाम में सवाल सीधे नहीं आते हैं। कभी पूछ लिया जाता है कि ये किस काल के कवि थे, और कभी पूछ लेंगे कि ये किस भक्ति धारा के कवि थे या इन्होंने किस भाषा में कौन सी रचना की है। तो आज हम सिर्फ इनका जीवन परिचय नहीं पढ़ेंगे, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के ज़रिए स्मार्ट रिवीजन करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं एक स्मार्ट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1532 ईस्वी माना जाता है, और जन्म स्थान इनका कुछ विद्वान कहते हैं कि राजापुर गांव बांदा जिला में था, और कुछ विद्वान कहते हैं कि एटा में था। तो इनके जन्म स्थान को लेकर के कुछ विवाद है। अगर इनके पिता का नाम देखें तो पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी देवी, और बचपन का नाम था इनका राम बोला, जो कि पीवाईक्यू में अक्सर पूछा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे बाबा नरहरि दास जी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। तो इनके गुरु थे बाबा नरहरि दास जी। और समकालीन शासक की बात करें तो मुगल बादशाह अकबर का शासन उस समय था। तो समकालीन शासक थे मुगल बादशाह अकबर। और उपनाम की बात करें तो हिंदी का जाति कवि और कवि शिरोमणि की संज्ञा गोस्वामी तुलसीदास को दी जाती है। हिंदी का जाति कवि, कवि शिरोमणि, ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं कि हिंदी का जाति कवि या फिर कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को ही कहा जाता है। 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत बड़े महाकाव्य की रचना की, जो कि था रामचरितमानस। इनकी रचना की जो भाषा थी वो थी अवधी भाषा। अवधी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, और उसके मुख्य छंद देखें तो चौपाई के रूप में थे। तो 1574 ईस्वी रामचरितमानस अवधी भाषा, और मुख्य छंद किस रूप में थे? चौपाई के रूप में थे। अब देखते हैं याद करने की ट्रिक्स कि इनकी कौन सी रचना किस भाषा में थी। तो अवधी भाषा की बात करें तो जिन रचनाओं में राम या मंगल शब्द आएंगे वो अवधी भाषा के शब्द होंगे, या अवधी भाषा में उन रचनाओं को लिखा गया होगा। जैसे रामचरितमानस है, पर्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बैरवे रामायण है। इनकी रचना हुई है अवधी भाषा में। अब बात करते हैं ब्रज भाषा की। तो जिन रचनाओं में वली या विनय शब्द आता है उनकी रचना उन्होंने की थी ब्रज भाषा में। जैसे विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, ये सब ब्रज भाषा में उन्होंने लिखे थे। तो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली जो है ये ब्रज भाषा के हैं। और रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, ये सब हैं अवधी भाषा में। विनय पत्रिका की बात करें तो 1585 ईस्वी को उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की थी, जिसकी भाषा ब्रज भाषा है और उसकी शैली कैसी है? गेय पद है। इस विनय पत्रिका की जो शैली है वो गेय पद है और भाषा है ब्रज भाषा। और ऐसे ही रामाज्ञा प्रश्न करके उन्होंने एक रचना की थी, जिसका विषय क्या था? ज्योतिष ग्रंथ था। रामाज्ञा प्रश्न जो था ये एक तरीके का ज्योतिष ग्रंथ था। अन्य प्रमुख रचनाओं को देखें तो वैराग्य, संदीपनी, कृष्ण गीतावली, सतसई, झूलना, रामलला, नहछू, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वैराग्य, संदीपनी, कृष्ण गीतावली, सतसई, झूलना, रामलला, नहछू, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो पीवाईक्यू में कभी कभी मिलान करने वाले क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने इनके बारे में कहा था कि बुद्ध के बाद जो तुलसीदास हैं वो भारत के सबसे समन्वयकारी कवि हैं। सबसे समन्वयकारी जो इतिहासकार हैं, सबसे समन्वयकारी जो कवि हैं, वो बुद्ध के बाद कौन है? तुलसीदास जी हैं। और लेखक अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी के ऊपर एक उपन्यास लिखा, मानस का हंस। यह उपन्यास तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। तो एक उपन्यास लिखा गया तुलसीदास जी के जीवन पर, मानस का हंस, तो अमृतलाल नागर ने लिखा, और यह तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है यह उपन्यास।
प्रसिद्ध पंक्तियाँ देखें तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, बहुत ही प्रसिद्ध एक ये पंक्ति है। मंगल भवन अमंगल हारी, यह तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं ही सुजाना, ये भी जो लाइन है, ये भी जो पंक्तियाँ हैं, ये भी तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखी गई हैं। प्रसिद्ध पंक्तियाँ देखें तो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये जो है ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। मेरी न जात पात न चाहूँ काहूँ की जात पात, ये भी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये कभी कभी ना ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, ये पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं, मिलान कीजिए, या फिर ये पंक्ति किस कवि की है। तो PYQ में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, जैसे यूपी का सिलेबस है हिंदी का, तो वहाँ पर भी तुलसीदास जी हैं, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो ये PYQ को हम एक विश्लेषण कर रहे हैं कि पंक्तियाँ जो उनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एक रैपिड रिवीजन करें तो बचपन का नाम राम बोला, गुरु थे इनके नरहरिदास, रामचरितमानस की जो भाषा थी वो अवधी थी, विनय पत्रिका की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा में था। हमने देखा था कि ब्रज भाषा में कौन कौन से आएंगे, एक विनय आएगा और एक वली शब्द जिनमें आएगा वो ब्रज भाषा के हैं। और अवधी भाषा में क्या आएगा, राम आएगा और मंगल आएगा। तो राम या मंगल जो शब्द होंगे जिन रचनाओं में आएंगे वो अवधी भाषा की होंगी। और तुलसीदास जी की मृत्यु देखें तो 1623 ईस्वी में काशी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका निधन हुआ था कब, 1623 में काशी में। और अब आ जाते हैं हम अपने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि है हमारा MCQ में हम देखें तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, तुलसीदास जी का जन्म कब माना जाता है, कब हुआ माना जाता है। तो हमने देखा था कि 1532 ईस्वी माना जाता है तुलसीदास जी का जन्म। कहाँ पर, राजापुर गांव, बांदा जिला। और कुछ विवाद स्वरूप ये कहते हैं विद्वान कि इनका जो जन्म है वो एटा में हुआ था, यूपी में। तो यह एक प्रकार का क्या है, विवाद है। लेकिन जो माना जाता है मुख्यतः वो कहाँ पर माना जाता है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 में। दूसरा है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम क्या था, हरिदास, आत्माराम, श्याम बोला या राम बोला। आत्माराम था उनके पिताजी का नाम और राम बोला उनके बचपन का नाम था। तो तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, राम बोला था। तो अभी हमने एक क्विक रिवीजन कर लिया है, ओवरव्यू हमने तुलसीदास जी का देख लिया है। तो आप जैसे MCQ देख रहे हैं ना, तो आप अपने क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो क्वेश्चन देखते जाइए और उन आंसर को गेस करते जाइए। इससे क्या होता है, इससे हमारी मेमोरी में वो चीज़ें बैठती रहती हैं कि अच्छा हमने सही गेस किया ना, तो हमारी मेमोरी में वो चीज़ें बैठती रहती हैं। तो हमारा एक रिवीजन होता रहता है इन चीज़ों का। तो MCQ में कुछ PYQs भी आएंगे, जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, और किस भाषा में कौन सी रचना है, ये वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। और हम इन क्वेश्चनों में ही गलत करके आ जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन थे। अगर हम बार बार इन चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे ना, तो वो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जिस रचना को आपने उनकी पहले नहीं देखा है, या जिस क्वेश्चन को आपने उनका पहले नहीं देखा है और आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, आप साइड बाय साइड उसको नोट डाउन करते रहिए। एक क्विक रिविज़न या क्विक नोट्स आप बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था। इनके गुरु का नाम हमने अभी देखा था, क्या था, बाबा नरहरि दास था। तो तुलसीदास के गुरु का नाम था बाबा नरहरि दास। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। मृत्यु कब हुई थी उनकी, 1623 ईस्वी में हुई थी। 1532 में इनका जन्म माना जाता है और मृत्यु मानी जाती है 1623 ईस्वी में। कहाँ पर, काशी में। और अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। तो हमने अभी क्या देखा था ऊपर कि अवधी भाषा और ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं हैं मुख्यतया। तो अवधी भाषा में जिन रचनाओं को इन्होंने किया है उसमें मुख्यतया क्या क्या शब्द हैं, राम शब्द है और मंगल शब्द है। और ब्रज भाषा में जो इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं उसमें वली शब्द है और विनय शब्द है। वली और विनय शब्द जो हैं वो ब्रज भाषा में हैं, और राम और मंगल जो शब्द हैं वो अवधी भाषा में है। तो रामचरितमानस की जो इन्होंने रचना की है किस भाषा में की है, अवधी भाषा में की है। तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। और इसके जो छंद हैं वो किस भाषा में है, चौपाई के रूप में है। अवधी भाषा में है और चौपाई के रूप में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था। तो तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था, आत्माराम
दुबे था और माता का नाम क्या था, हुलसी देवी था। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी देवी। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई, रामचरितमानस की रचना जो है वो किस भाषा में हुई। तो विनय पत्रिका किस में देखा था हमने क्या देखा था, वली या विनय जो शब्द हैं वो ब्रज भाषा में रचे गए हैं। तो विनय पत्रिका की जो रचना है ये ब्रज भाषा में हुई है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। जिन शब्दों में वली या विनय शब्द आते हैं वो किस में थे, मुख्यतया वो किस में है, ब्रज भाषा में है। ये हमने अपने याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा को हमने अलग अलग कर रखा है कि किस भाषा में कौन सी रचनाएं हैं। अगला है कि तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। हमने अभी देखा था स्लाइड में कि तुलसीदास जी जो हमारे अकबर हैं इनके समकालीन थे। तो जिस समय अकबर का शासन था उस समय तुलसीदास जी क्या थे, कवि थे। तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्ज ग्यर्सन ने तुलसीदास को क्या कहकर पुकारा था। तो उन्होंने क्या कहा था कि बुद्ध के बाद पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़े समन्वयकारी जो हैं वो कौन हैं, तुलसीदास जी हैं। जॉर्ज ग्यर्सन ने तुलसीदास के लिए ये कहा था कि बुद्ध के बाद जो भारतवर्ष है यहाँ पर सबसे बड़े समन्वयकारी जो हैं वो कौन है, तुलसीदास हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है। तो हमने इसमें देखा है ना कि रामचरितमानस किस के क्या छंद है, हमने अभी भी देखा था कि मुख्य छंद कौन सा है, इसमें चौपाई है। रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो क्या है, चौपाई है। और रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। अगला है कि अमृतलाल नागर रचित कौन सा उपन्यास तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। हमने देखा कि अमृतलाल नागर ने एक उपन्यास लिखा है जो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। इस उपन्यास का क्या नाम था, मानस का हंस। मानस का हंस उन्हें एक उपनाम भी दिया जाता है तुलसीदास को, और इनके ऊपर एक उपन्यास लिखा गया है मानस का हंस नाम से, जो किसने लिखा है, अमृतलाल नागर ने लिखा है। मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अगला है कि रामाज्ञा प्रश्न किस प्रकार का ग्रंथ है। रामाज्ञा प्रश्न, जो रामाज्ञा प्रश्न है ना ये एक प्रकार का ज्योतिष ग्रंथ है। हमने देखा था कि रामाज्ञा प्रश्न जो है ये एक प्रकार का ज्योतिष ग्रंथ है जिसकी रचना तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। विनय पत्रिका की रचना किस शैली या पदों में की गई है। हमने देखा विनय पत्रिका की जो भाषा है सबसे पहले तो वो क्या है, विनय या वली जो शब्द है वो ब्रज भाषा के हैं। हमें बार बार इस चीज़ को रिवीजन करता रहना होगा ताकि हमें ये हमारे दिमाग में बैठ जाए कि विनय और वली ब्रज भाषा, और अवधी भाषा में कौन कौन से, राम और मंगल। तो विनय पत्रिका हमारी किस में है, ब्रज भाषा में है। किस शैली या पदों में है, तो गेय पदों में है। किस में है, गेय पदों में है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में की गई है जिसे गाया जा सकता है। गेय पद कहा जाता है जिन्हें गाया जा सकता है, उन्हें गेय पद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ माना जाता है, ये कथन है। और दूसरा कथन है कि कुछ विद्वान उनका जन्म एटा जिला भी मानते हैं। तो इसमें जो दोनों हमें कथन दे रखे हैं ना, दोनों कहीं ना कहीं सही हैं, क्योंकि इन दोनों कथनों के बीच में क्या है, एक विवाद की स्थिति है कि कुछ लोग मानते हैं कि राजापुर गांव बांदा जिला में हुआ था, कुछ कहते हैं कि एटा जिले में हुआ था। तो ये एक विवाद के रूप में है। तो तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। राजापुर और एटा दोनों का ही उल्लेख इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास के उपनामों के संदर्भ में विचार करें, कि उनके उपनामों के संदर्भ में विचार करना है। सबसे पहला है कि उन्हें हिंदी का जाति कवि कहा जाता था, जी बिल्कुल कहा जाता था। उन्हें कवि शिरोमणि भी कहा जाता था, जी बिल्कुल कहा जाता था। तो ये दोनों जो हमारे कथन हैं ये क्या हैं, सत्य हैं। एक और दो दोनों सत्य हैं। तुलसीदास जी को हिंदी का जाति कवि और कवि शिरोमणि की संज्ञा दी जाती है। तुलसीदास के प्रमुख उपनामों में राम बोला, हिंदी का जाति कवि और कवि शिरोमणि शामिल हैं। उपनाम में राम बोला क्या था, उनका बचपन का नाम था। हिंदी का जाति कवि और कवि शिरोमणि की संज्ञा उन्हें दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के बारे में सत्य कथन चुनें। सबसे पहले इसकी रचना 1585 में हुई, जी नहीं।
हमने पढ़ा था कि रामचरितमानस की रचना कब हुई थी, 1574 में हुई थी और अवधी भाषा में हुई थी। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ब्रज भाषा में नहीं हुई है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है जी, नहीं, ये ज्योतिष ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है और राम के जीवन पर आधारित है। रामचरितमानस कहा जाता है, राम के चरित्र पर आधारित है और 1574 में इसकी क्या हुई थी, रचना हुई थी। रामचरितमानस की रचना 1574 में अवधी भाषा में की गई थी। किसने, तुलसीदास ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो हमने देखा था ब्रज भाषा में कौन कौन से, वली या विनय। तो वली या विनय है तो विनय पत्रिका हो गया, सही है। कवितावली सही है। और रामचरितमानस तो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से सही होंगे, पहला और दूसरा। तो विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज भाषा में है, जबकि रामचरितमानस किस में है, अवधी भाषा में है। अगला हमें एक पंक्ति दी गई है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यह कथन किसका है। तो रघुकुल रीति से हमें समझ में आ जाएगा कि यह तुलसीदास की रचना है। तो तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। तो किसकी हैं, तुलसीदास की पंक्तियां हैं और रामचरितमानस से इन पंक्तियों को इसमें लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास की रचनाओं की सूची के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो अभी हमने देखी थी तुलसीदास की अन्य प्रमुख रचनाएं, जैसे वैराग्य संदीपनी है, बर्वे रामायण है, जानकी मंगल है। हमें पहले तो मंगल से समझ में आ रहा है, रामायण से समझ में आ रहा है कि तुलसीदास की है। वैराग्य संदीपनी से हमें समझ में आ रहा है कि किसकी है, तुलसीदास की है। बाकी सूर सागर, साहित्य लहरी, ये सब किसके हैं, सूरदास के हैं। साखी, सबद, रैमिनी, कबीर के हैं। तो तुलसीदास की रचनाएं कौन सी हैं, वैराग्य संदीपनी है, बर्वे रामायण है और जानकी मंगल, ये तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाएं हैं। अगला है कि बुद्ध के बाद तुलसीदास भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी थे। यह कथन किसके द्वारा कहा गया। हमने देखा था क्वेश्चन बार बार PYQ से लिए गए हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, ये कथन किसका था, ये था हमारे जॉर्ज गियर्सन का। उन्होंने कहा था कि बुद्ध के बाद जो तुलसीदास हैं भारतवर्ष के सबसे बड़े समन्वयकारी थे। ये प्रसिद्ध कथन जॉर्ज गियर्सन का है। अगला कथन है, अगली पंक्ति हमें दी गई है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो रामचंद्र का एक जो रामचरितमानस का दिखता है ना कि राम जी के बारे में जहाँ पर बात की गई है ना, तो वो जो रचना है वो हमेशा ही वो तुलसीदास की होगी। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार है वो कौन है, तुलसीदास जी हैं, जिसमें बालक राम के सौंदर्य का उन्होंने वर्णन कर रखा है। रामाज्ञा प्रश्न के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो रामाज्ञा प्रश्न सबसे पहले तो क्या है, हमने क्या देखा था, रामाज्ञा प्रश्न क्या है, एक प्रकार का ज्योतिष ग्रंथ है। तो यह एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की है, गोस्वामी तुलसीदास ने की है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाता है कि यह एक प्रकार का ज्योतिष आधारित ग्रंथ है। अगला है, पंक्ति दी गई है कि मेरी न जात पात न चाहूँ काहों की जात पात। तो इस कथन का मूल भाव क्या है। तो इस कथन का मूल भाव क्या है कि भक्ति में जाति का पाति का महत्व न होना। तो जो तुलसीदास जी है ना, इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि भक्ति मार्ग में सांसारिक जाति पाति का कोई स्थान नहीं होता। मतलब कि एक भक्ति में हम, कोई भी इंसान उस भक्ति में डूब सकता है, उसमें हम जाति पाति को दूर रखते हैं, उसमें हम जाति पाति का कोई स्थान नहीं रखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये यहाँ पर तुलसीदास जी वाले क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। तो यहीं से ना पूछ करके कोई ना कोई क्वेश्चन कि इसकी क्या रचना है, किस भाषा में है। मुख्यतः तो तुलसीदास जी से हमने जितनी भी रचनाएं देखी हैं ना, तो उसमें यही पूछा जाता है कि इनकी कौन सी रचना किस भाषा में दी गई है, या इसका कौन सा किस छंद में है, ये किस प्रकार की रचना है। तो यही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो बार बार, वैसे बहुत छोटा टॉपिक है पर यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी के कभी पिता का नाम, माता का नाम, कहाँ हुआ था, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, या मिलान कीजिए वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो तुलसीदास जी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी में उनका जन्म हुआ है तो यूपी के सिलेबस में भी है तुलसीदास जी, वहाँ पर और ज़्यादा डीप तरीके से पूछा जाता है। तो UKSSC का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तुलसीदास जी का एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय और उनकी कुछ कुछ रचनाएं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये हमने देख लिया है। बाकी ब्रज भाषा और अवधी भाषा की रचनाओं को आप अलग अलग कर लीजिएगा। इसके अलावा भी तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी रचनाएं किस किस भाषा में दी गई हैं। और इसके साथ साथ हमने UKSSC और UKPSC के
आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी सारे विषयों को हम कंप्लीट करा रहे हैं। जैसे बीएस नेगी बुक के माध्यम से हम उत्तराखंड को कर रहे हैं, और बीएस नेगी एमसीक्यू वाली बुक के माध्यम से हम एमसीक्यू सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें पीवाईक्यू भी हैं, अलग क्वेश्चंस भी हैं जिनका विद एक्सप्लेनेशन बताएंगे। हर एक टॉपिक को वहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो वो भी आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। साथ में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही यूके SSS और यूके PSC के अंतर्गत में जो अभी तक पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य वाले भाग से हमने हिंदी साहित्य को पूरा कवर अप करा दिया है। अभी तक इसमें लगभग 10 या 12 हमने साहित्यकारों को किया हुआ है, तो उनको आप वहाँ पर जा कर के एक बार देख सकते हैं। तो उसमें भी इसी तरीके से है, पहले उनका एक जीवन परिचय है, उसके बाद MCQ और PYQ के माध्यम से विद एक्सप्लेनेशन हर एक साहित्यकार को वहाँ पर कवर किया हुआ है। तो आप जा कर के हमारी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, और बाकी अपने दोस्तों को चैनल को शेयर कीजिए। और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न होता है या कोई डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आगे मिलती हूँ आपसे एक और नए साहित्यकार और कवि के साथ जल्द ही। धन्यवाद।